हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, मैथ्स है तो मैथ्स तो काफ़ी हद तक पूरी घिरी हुई है ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथ्स। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कुछ ज्योमेट्री की बेसिक्स स्टार्ट करेंगे कि आखिर है क्या ज्योमेट्री में, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कैसे हम लोग क्या क्या निकालते हैं, कुछ दो चार फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी ही खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो जो इसमें सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग कि हमें पता है कि हमारे पास दो एक्सिस होती हैं। हम लोग जो 2D, अगर हम लोग को 2D में कुछ दिखाना है तो उसमें दो एक्सिस होती हैं, ऐसे दिखाते हैं। जिसमें से जो ये वर्टिकल वाली लाइन होती है ये होती है वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है वो होती है एक्स एक्सिस। तो हम लोग इसको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं। किसी न किसी का डिनोशन तो होगा, कुछ तो नाम रखेंगे, तो हम लोग इसको एब्सिसा कहते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, इतना बात समझ में, एक्सिस वाई एक्सिस को क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट, जिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे, और जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे उनको एब्सिसा कहेंगे। ठीक है, एब्सिसा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या होता है, जब 2D हम लोग अभी 2D पढ़ेंगे, फिर आगे 11 12 जाएंगे तो 3D पढ़ेंगे। तो 2D में क्या होता है, बेसिकली दो कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, एक वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो वर्टिकल वाली वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस। फिर इस पर कोई पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट है, तो इसकी कुछ डिस्टेंस यहाँ से होगी, कुछ डिस्टेंस यहाँ से होगी। तो जो ये डिस्टेंस होती है वो कुछ वाई डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस कुछ एक्स डिस्टेंस होगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स कॉमा वाई होता है। ठीक है, उसी तरह अब देखो, इसके ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नीचे जाओगे तो नेगेटिव मिलेगा। इस पॉइंट के इधर जाओगे तो प्लस में एक्स की वैल्यू मिलेगी, इस लाइन के इधर जाओगे तो माइनस में एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का जो कोऑर्डिनेट शुरू होता है वो सबसे बेसिक होता है डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस फार्मूला कहता है, मान लो ये पॉइंट है, दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक है x1 और y1 पॉइंट, मान लो ये कहीं कोऑर्डिनेट पे है, और एक x2 और y2 पॉइंट है। ये दो पॉइंट्स हैं किसी भी किसी भी ग्राफ पे, किसी भी प्लॉट करने पे ये दो पॉइंट्स मिले। तो इन दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ये जो d डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस है, इसको निकालने का क्या फार्मूला होता है। तो इसको निकालने का जो फार्मूला होता है वो कुछ ये होता है। तो लिखोगे d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका उल्टा भी लिख सकते हो कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तुमको जो लिखना हो लिखो, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव भी आ जाएगा तो उसका होल स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली हम लोग को पता है कि ये फॉर्मूला ठीक है। तो यहाँ पे जो x1 और x2 या y1 y2 की जो वैल्यू रखेंगे वो विद साइन रखेंगे। क्या लोग, विद साइन। ठीक है, कैसे अभी आगे देखते हैं। विद साइन मतलब कि मान लो यहाँ पे -2, 3 लिखा है, तो यहाँ x1 की वैल्यू होगी -2, और यहाँ मान लो 1, 2 है, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ अगर तुम इसको यहाँ रखोगे तो क्या होगा, x2 क्या है, x2 1 है, माइनस ऑफ 2, यानी यहाँ -2, तो 1 + 2 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ 1 + 2 का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ -3 का स्क्वायर आएगा। देखो दोनों में वैल्यू, दोनों में 9 ही आएगी। तो इसलिए x2 चाहे पहले लिखो चाहे x1, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें रखना कैसे, विद साइन रखना है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना तो बहुत आसान है। अब इन दोनों में अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना हो तो सिंपल है, 7 - 3 का होल स्क्वायर और 1 - 5 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों का ऐड करके। तो वो फॉर्मूला तो डायरेक्ट अप्लाई कर लोगे। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन कुछ इस तरह आते हैं। इसमें क्या है कि एक पॉइंट है x, एक पॉइंट है, तो द पॉइंट इज, यहाँ मान लो एक पॉइंट है x, y, और एक पॉइंट है 7,1, और एक पॉइंट है 3,5। तो देखो 3 पॉइंट्स है। ठीक, अब बोला जा रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। एक्स वाई में रिलेशन बताना है कि सच दैट दिस पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब ये पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। मतलब अगर इन दोनों को तुम जोड़ो, इन दोनों को ऐड करो, तो जितनी डिस्टेंस ये है, मतलब ये d है,
उतनी ही डिस्टेंस ये भी है, इक्वी डिस्टेंस, मतलब दोनों बराबर डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पे है। यानी x कॉमा वाई से 7 कॉमा 1 जितना दूर है उतना ही x कॉमा वाई 3 कॉमा 5 से उतनी दूर है। तो इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, तो इसमें हम लोग सवाल कैसे लगाएंगे? तो पहले d निकालते हैं, d1 कह लो, d दोनों का d सेम ही है, तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो x मान लेते हैं ये x2 है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो सेम वैल्यू ये भी है, d की एक और वैल्यू है कि नहीं, ये भी तो सेम ही d है। हमने क्या बताया कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस यानी दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो ये भी d ही होगा। इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब जैसा कि हमें पता है कि दोनों d सेम है, दोनों d की वैल्यू सेम है, यानी दोनों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों बराबर रख सकते हैं। और अगर ये 15 है वो 15 तो दोनों 15 को बराबर रख सकते हैं। उसी तरह इसको हम लोग बराबर रख देंगे, तो कैसे आ जाएगा? ये आएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा देखते हैं क्या है हमारे पास। तो अब देखो, अब जैसे ये चीज़ है, अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम कोई भी काम करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं इक्वल्स टू के, तो स्क्वायरिंग मतलब समझ रहे हो, मतलब इसका होल स्क्वायर कर दो और इसका होल स्क्वायर कर दो। जैसे दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर देंगे तो सिंपल से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? रूट कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये बचेगा कि नहीं? अब तुम बोलोगे कि हमने रूट को कैसे कर दिया, तो ये तुमने पहले ही पढ़ा होगा कि मान लो x की पावर x रूट का होल स्क्वायर लिखा है, सॉरी होल स्क्वायर लिखा है, तुम्हें पता है x क्या होता है? 1/2 होता है और स्क्वायर ये होता है, तो ये कट के क्या बचा? x बचा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अब ये पूरा है, इस पूरे का रूट, इस पूरे की पावर कितनी है? 1/2, और उसका होल स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 कट जाएगा, तो हमें ये आ जाएगा। अब ये आ गया तो अब यहाँ हम लोग आइडेंटिटी लगा के खोल देते हैं, x स्क्वायर प्लस माइनस 14x प्लस 49, फिर y का खोलेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब देखो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इसको इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये दोनों कट जाएगा। फिर ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। ये बात समझ में आई? जब भी सेम वेरिएबल या सेम नंबर एक जैसे साइन के अपोजिट तरफ रहते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्टली काट सकते हैं। हमें पता है कि वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब जो वेरिएबल उनको एक तरफ ले आते हैं और नंबर से एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या है? माइनस 14x माइनस 2y, इधर क्या है? माइनस 6x, इधर लाएंगे तो प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस 10y, इधर आएगा प्लस 10y हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब इधर देखो 9 और 25, ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 34, और इधर क्या है? 49 प्लस 1 50 इधर लाओ क्या हो जाएगा? माइनस 50। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब माइनस 14x प्लस 6x, ये आ जाएगा माइनस का 8x आ जाएगा, और ये माइनस 2y प्लस 10 यानी प्लस का 8y इक्वल्स टू 34 माइनस 50 यानी माइनस का 16 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? इसको चाहो तो 8 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? x माइनस का प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस वाई प्लस 2, देखो हमें ये रिलेशन मिल गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2। बात समझे? नहीं समझे? अरे पहले हमने क्या किया, दोनों इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद होल स्क्वायर खोल कर दिया, और फिर जो भी था पूरा आइडेंटिटीज हम खोलते चले आए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, उसके बाद एक्स और वाई में हमें ऐसे करके एक रिलेशन मिल गई। ठीक है, ऐसे ही बहुत से ऐसे सवाल मिलेंगे, तो इसमें कुछ खास है नहीं। अगर इक्वी डिस्टेंस लिखा है तो दोनों को इक्वेट कर दो, और फिर जो हमें सॉल्व करते करते जो नंबर बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हमको, लग रहा है, शायद नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, फाइंड पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जैसा था पहले वाला इक्वी डिस्टेंस वाला, क्वेश्चन तो सेम है लेकिन कुछ अलग है। इसमें क्या अलग है, इसे बोला कि अगर पॉइंट है एक वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ऐसे होती है, तो वाई एक्सिस से ये दो पॉइंट हैं 6,5 और -4,3 है, तो -4,3 किधर इधर को आएगा, -4,3। ये दोनों जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। ये वाई एक्सिस है कि नहीं है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो बोला कि वाई एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस है, तो अब वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें इस पॉइंट को निकालना है। तो ये पॉइंट सिंपल सी बात है, क्या होगा, y, 0 होगा। भाई वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका
वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई की कुछ वैल्यू होगी तो उसको वाई मान लेते हैं। तो हमारा ये पॉइंट मिल गया 0, वाई होगा। अब हम लोग नॉर्मली वही जो हमने अभी लगाया था, क्या इक्वी डिस्टेंस वाला था, तो क्या करा था हमने, एक ले लिया था एक्स माइनस माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर का देखो क्या होगा 0 माइनस यानी x माइनस, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। हमें पता है x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x भी 0 हो जाएगा तो माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब मुझे लगता है आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? अरे क्यों नहीं कर सकते भाई, देखो ना इसमें क्या ही है, ये होल स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 टू 6x और प्लस 9 इक्वल्स टू यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 0 से कोई मतलब नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y सॉरी प्लस 25। अब इसमें भी सेम चीज़ करना है, क्या करना है, वही होल स्क्वायर करोगे तो दोनों रूट कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 16 स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ तो x होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर ही होगा, इधर वाई स्क्वायर होगा और यहाँ भी वाई होगा, 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है, वाई स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 16 माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 36 माइनस 10y प्लस 25। अब देखो वाई एक तरफ ले आते हैं तो ये रहेगा माइनस 6y प्लस का 10y, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा 36 और 25 कितना हो गया हमारा 61, तो ये 61 हो गया। इधर क्या था 16 और 9 25, तो ये हो जाएगा माइनस 25। अब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 4y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 6 और 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, 36/4 9। तो y की वैल्यू 9 आ गई। हमारा पॉइंट क्या था 0, y, तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा वो 0,9, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक, देखो क्या है इसमें, बेसिकली हम लोग इसमें बात कर रहे थे कि एक पॉइंट है किस पे, एक पॉइंट है हमारा जो कि लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, तो वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। उसी तरह अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0, क्योंकि यहाँ पे वाई 0 है, यहाँ पे एक्स 0 रहता है। और वाई को हमने वाई मान लो, y1 मान लो, a b कुछ भी मान लो, ठीक है, मान लिया हमने। अब ये दो पॉइंट दे रखे हैं, अब ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है तो ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, तो दोनों को इक्वेट करके हमने जैसे पिछले में सॉल्व किया था वैसे किया और ये इक्वेशन सिर्फ वाई में बनी तो वाई की हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई। तो होप तुम्हें ये सवाल भी क्लियर होगा। अब कुछ नया अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलो देखो सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला एक फार्मूला है जो कि हमें बताता है किसी दो पॉइंट को अगर किसी रेशियो में डिवाइड है, मान लो ये एक पॉइंट है यहाँ पे, इस लाइन को, ये पॉइंट है मान लो x, y, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किसने m1:m2 यानी m1:m2 रेशियो में, मान लो 1:2 है, ये 3:5 कुछ भी है, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो m1 m2 m1:m2 कुछ भी मान लेंगे, ये कैसा रेशियो है, उसमें अगर कोई पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा ये फॉर्मूला बताता है। और ये फॉर्मूला होता है क्या है, x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको फिलहाल तो याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन जान के कोई फायदा है नहीं इसका, तो डेरिवेशन से क्या ही करोगे, कहीं यूज नहीं है उसका। तो देखो क्या है, इसमें हम लोग पहले m1 लेंगे, उसको x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस m2 लेंगे, उसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अपोजिट से, यानी इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मतलब m1 को x2 के साथ और m2 को x1 के साथ, ठीक है, अपोजिट्स के मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे और फिर m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे। सेम चीज़ y के साथ भी है, y के साथ क्या है m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना और फिर हम आगे सवाल करेंगे। तो फिलहाल ये होता क्या है, बस अगर दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को कोई तीसरा पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको उस पॉइंट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक्शन फार्मूला। इसका फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस x2, m1 प्लस m2, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास एक चीज़ और आता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कुछ नहीं है, बस सेक्शन फार्मूला का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है कि मान लो कोई पॉइंट है x, y और ये इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 1:1 मतलब दोनों को बराबर हिस्से में, ठीक है, 1:1 रेशियो में डिवाइड किया, ठीक है, तो मतलब मिड पॉइंट है तो 1:1 में डिवाइड किया। तो अब जो हमारा फॉर्मूला था m1
x2 अपॉन m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू 1 हो गई तो ये x2 प्लस x1 हो गया अपॉन 1 प्लस 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई x1 प्लस x2 बाई 2। सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा, x दोनों का कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, y का भी सेम y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, बेसिक सा है, क्योंकि हमें पता है मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर, और सेंटर में अगर कोई चीज़ है तो उसका डिवीजन कैसा होगा 1:1, यानी दोनों चीज़ बराबर है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। अब पहले तो सिंपल पहले सवाल देखते हैं। तो पहले तो हम सवाल का क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला से बस उसी पॉइंट का निकालना है कि कौन सा पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है। तो हमें पता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 क्या हमारा, इनमें से किसी एक चीज़ को m1 मान लेते हैं, m1 h2 m2, तो 3 इंटू, अब ये x1 y1, ये x2 y2। कुछ यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गई थी, देखो ये पॉइंट्स थोड़े से गलत लिखे हुए हैं, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये x1 y1 और x2 y2 है। ठीक है, तो ये बात शायद क्लियर होगी, उसका ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं भी क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि m1 ये x1 y1 x2 y2, x1 क्या है हमारा 4 है, और फिर प्लस m1 m2 क्या है, m1 क्या है हमारा, m2 क्या है 1 है, इंटू दूसरा क्या है 8, ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 3 प्लस 1, तो क्या होगा 4 3 ज़ा 12 प्लस 8 अपॉन 4, यानी 20/4 यानी 5। तो इसकी वैल्यू 5 आ गई। क्या किया हमने, m1 इंटू x2 किया प्लस m2 इंटू x1। ठीक, अब देखो y में क्या किया हमने, y का क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो क्या m1 क्या हमारा 3 है, y2 क्या है हमारा 5 है। ठीक है, देखो यही सब मिस्टेक्स होती हैं। देखो अभी बताता हूँ मैं, पहले ये वाला कर लो। तो 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू y1 क्या हमारा -3 अपॉन 3 प्लस 1। तो ये देखो 3 प्लस 5 15 -3 अपॉन 4, जो कि हो जाएगा 12/4, जिसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या गलती हो गई कि x2 क्या है, x2 हमारा 8 है, यहाँ 8 यहाँ होगा, और x1 क्या हमारा 4 है, तो 4 यहाँ होगा, यानी 8 3 ज़ा, ये हमारा क्या आएगा, ये नहीं होगा, 8 3 ज़ा हो जाएगा 24 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 28/4, जो कि 7 वैल्यू आएगी। तो जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा 7,3। ठीक है, तो ये मिस्टेक थोड़ी सी हो जाती है कि x2 क्या है x1 क्या है। तो किसी तुम दो पॉइंट में से किसी एक को x2 मान लो, किसी एक को x1 मान लो, और फिर सॉल्व कर दो। मतलब किसी एक को x1 y1 मान लो, किसी एक को x2 y2 मान लो, और उसी से डिवाइड, उसी फॉर्मूले को यूज़ करके करो। ये नहीं कि x1 में इसकी वैल्यू रख दी और y1 में इसकी वैल्यू रख दी, ऐसा नहीं। अगर x1 इसका उठाए हो तो y1 भी इसी का लेना, तो सही आंसर आ जाएगा। इससे नहीं मतलब है जो पहले दिया वही x1 लेना है, y1 लेना है। तुम इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो, तब भी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली तुम्हें ध्यान रखना है कि हमने कौन सा x2 लिया है, कौन सा x1 लिया है। ठीक, तो अब आगे 2-3 और सवाल देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड। अब ये एक अच्छे सवाल में आता है, क्या ये एक अच्छे सवाल में आता है कि किस रेशियो में हमारा ये पॉइंट डिवाइड होगा। यानी दो पॉइंट दिए हैं 6,10 और 3,-8। अब बोला जा रहा है कि जो लाइन है इसमें ये पॉइंट हमें दिया है 4-4,6। अब बोला है कि किस रेशियो में डिवाइड है, रेशियो कौन सा है, किस रेशियो में डिवाइड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को मान लेते हैं, क्या, लेट द रेशियो बी 1:k। तो यानी 1:k रेशियो हम लोग मान लेते हैं। अब हमने मान लिया है तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1 वाले में तो देखो किसी एक में लगाओ, जैसे मान लो x में लगाते हैं, तो x इक्वल टू क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, x क्या है, x हमें दे रखा है -4। ठीक है, m1 क्या है, m1 1 है, x2 क्या है, x2 हमारा 3 है, प्लस m2 क्या है, m2 हमारा k है, और x1 क्या है 6 है, अपॉन 1 प्लस k। ये बात समझ में आया हमने क्या किया। देखो हमें पता है x की वैल्यू, बोला जा रहा है एक पॉइंट है -4,6 जो कि इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन को डिवाइड करता है किसी रेशियो में, किसी भी रेशियो में करता है। तो वो रेशियो निकाल के दो। तो उस रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस रेशियो को मान लेते हैं 1:k या 1:λ, कुछ भी मान लो। तो 1:k मान लिया हमने। अब 1:k मानने के बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे। तो हमें जिस पॉइंट को निकालना है वो दे रखा है -4, फिर m1 हमें 1 मान रखा है, x2 3 हो गया, प्लस m2 हमने क्या मान रखा है, k है, और इंटू x1 6 है। तो ये रखें, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, -4 × 1 + k।
ये हो गया 3 प्लस 6k, ठीक। ये हो गया -4 इक्वल टू 3 प्लस 6k। 3 इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -4 -3 इक्वल्स टू 6k प्लस 4k। तो ये हो गया कितना -7 और ये हो गया 10k, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू हमारी आ गई, तो ये माइनस में आएगा, माइनस में आ सकता है, रेशियो माइनस में होता है, लेकिन अभी हम लोग को वो चीज़ नहीं पढ़ना था, यानी आंसर गलत है। अब क्या गलत हो गया, देखो यहाँ पे लिखा है माइनस, तो माइनस इधर रह गया, तो ये -6k है, ठीक है। तो ये -6k है, तो यहाँ पे माइनस हो गए, तो यहाँ भी माइनस, हर जगह माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। तो ये हमारा क्या होगा, इधर देखते हैं हम लोग, इधर के बाद इधर, तो माइनस ये हो गया 7 और इधर हो गया माइनस का 2k, माइनस माइनस कट गया, तो k की वैल्यू आ गई 7/2। अब k की वैल्यू 7/2 है, हमने रेशियो क्या माना था, रेशियो था 1:k, तो 1:k है, तो 1:k यानी 1:7/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो रेशियो हमारा आएगा 2/7। तो ये हमारा निकालने का तरीका। हमने क्या किया, हमें वैल्यू दे रखी है कि किस पॉइंट का जो पॉइंट निकालना है उसकी वैल्यू दे रखी है, वो -4,6, और वो पॉइंट भी दे रखा है जिनको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये भी दे रखा है। तो हम लोग ने पॉइंट को क्या, जो रेशियो है उसको मान लिया 1:k मान के हमने x या y किसी एक को लेके सॉल्व कर दो, तो वो एक इक्वेशन बनेगी k में, और k की हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब k मिला 7/2, तो k को उठा के हम लोग 1:k वाले वैल्यू में रख देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2:7 जो हमें रेशियो मिल जाएगा। तो होप तुम्हें ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लो, नहीं तो सॉल्व करके देखो, कुछ जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दिया है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइडेड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 5,-6 एंड -1,-4। तो बोला कि मान लो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है 5,-6 और एक है -1,-4। तो इसको एक y एक्सिस मान लो ऐसे जा रही थी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रही है, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर रही है। तो y एक्सिस है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, y वैल्यू होगी कि नहीं होगी, भाई खुद सोचो। अभी मैंने बताया था ना कि y एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस का 0 होगा, y का कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट मिल गया, हमें रेशियो पता है, तो रेशियो क्या मान लेंगे, 1:k फिर से मान लेते हैं। अब x वाला निकालते हैं, x इक्वल टू क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x हमें पता है, x 0 है, m1 1 है, x2 क्या है हमारा, x2 है -1, m2 6 है, x1 क्या है 5 है, अपॉन 1 प्लस k। तो 1 प्लस k इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू -1 प्लस 5k, -1 उधर गया, 1 इक्वल टू 5k, तो k क्या आ गया 1/5। तो k आ गया 1/5, तो k की वैल्यू अगर 1.5 है तो 1:k हमने रेशियो मान रखा था, तो 1:1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 5:1। तो ये हमारा आंसर। अब ये चीज़ देखो, इसमें क्या देखा है, देखो इसमें एक और y की वेरिएबल है, y, अब तुम यहाँ से y भी निकाल सकते हो। अगर तुमसे बोले इसके आगे कि y की वैल्यू निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे, हम जो y वाला फॉर्म, अब हमें रेशियो पता चल चुका है, तो ये जो हम लोग ने y वाला फॉर्मूला पढ़ा था, अच्छा चलो ये तुम्हारे ऊपर है कि y निकालो, अब इसमें कुछ करना नहीं है, रेशियो तुम्हें पता चल गया 5:1 है, तो y वाला जो फॉर्मूला था m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, उसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे और y में निकल आएगा, तो हमें ये पॉइंट भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि y लाइन डिवाइड कर रही है, तो y क्या है, अगर y लाइन डिवाइड कर रही है तो वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, y होगा समथिंग। तो y से तो तुम निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर y से निकालोगे तो k और y दो हमारे पास नन नोन हो जाएंगे, इसलिए हमने x वाला फॉर्मूला लगाया जिसमें x हमें पता है 0, तो k हमें निकल आया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बोला फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ये पॉइंट पूछा है, तो वही y की वैल्यू निकाल लोगे तो 0, समथिंग आएगा, वो हमारा आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो होप तुम्हें ये वाला भी बढ़िया से क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या देखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस दे रखी है। तो चलो मैंने ड्रॉ ही कर लेते हैं। मान लो ये रोम्बस है हमारा, इसके पॉइंट क्या है 3,0, 4,5। ये याद रखना कि जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसको एक पैटर्न में जैसे दिया वैसे ही बनाएंगे, छेड़खानी नहीं करनी इसमें, ठीक है। मतलब अगर ये मान लो ये A B C D है, इसको A B C D ऐसे बनाएंगे। ये नहीं कि पहले ये पॉइंट लिख दिया फिर जहाँ मन हो ऐसे नहीं करना, किसी भी एक ऑर्डर में लिख दो, तुम शुरू चाहे जहाँ से करो। मान लो 3,0, 4,5 -1,4 ऐसे लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑर्डर में लिखना। ऐसे मत कर देना कि 3,5 यहाँ लिखे, 4,5 यहाँ लिखे और फिर यहाँ -2,1 लिखे, ऐसे नहीं लिखना है, ऑर्डर में लिखना है। अब हमें पता है एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता है तुम्हें क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्या होता है, डायगोनल की जो लेंथ होती है उनके बराबर होता है। तो अब इसको मैं नहीं करूँगा, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा। अब इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। देखो ये डायगोनल D1 है, ठीक है, ये डायगोनल D2, ये D2 और ये D1। अब तुम D1 और D2 की वैल्यू निकालो, कैसे है, D1 की वैल्यू कैसे आएगी, क्या डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे, -2, ये -2
-4, किसी एक को तुमने वो मान लिया, प्लस -1 और -5, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब तुम किसी एक को x2 मान लो, चाहे 4 -2 करते तब भी 4 माइनस और -2 करते तो 4 + 2 हो जाता, बात वही पड़ती है हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 2। देखो ये हो जाएगा बेसिकली क्या 2 × 6 का होल स्क्वायर, तो 6 बाहर आ जाएगा तो हमें 6√2 मिलेगा, ठीक है। तो ये d1 मान लो मिल गया। अब d1 मिल गया, इसी तरह d2 निकाल लो और फिर हम लोग इसमें वैल्यू रख देंगे, तो ½ × d1 × d2 से हमारा आंसर आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो बात समझ में आई, तो इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो जैसा कि देखिए हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है √(x2 - x1 + y2 - y का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग विद साइन रखते हैं, कोई वैल्यू ऐसे बिना साइन के नहीं रखते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच में अगर कोई तीसरा पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है किसी भी चीज़ को m1:m2 रेशियो में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट अगर उस पॉइंट का निकालना है तो हो जाएगा m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2, और y का क्या हो जाएगा y2m1 + y1m2 अपॉन m1 + m2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। मिड पॉइंट के लिए m1 m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारा x हो जाएगा x1 + x2/2 और y हो जाएगा y1 + y2/2, ठीक है। बस यही तीन हमारे पास दो फॉर्मूले हमारे, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। इसी पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए जिसमें इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आया था। तो अब ये सब कुछ कैसे, अब ये सब तुम लोग खुद से, अब जो पहले एनसीईआरटी लगाओ, फिर आर डी शर्मा लगाओ, जो नहीं आता है डाउट किसी से पूछो, नहीं जो भी करना है कैसे भी करो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ होती है, x2 x1 वाली रखने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब उसको सॉल्व करो, एनसीईआरटी लगाओ, फिर आर डी शर्मा लगाओ, और फिर उसके बाद तो पता ही क्या करना है। एंजॉय ब्रो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।